लेक्चर 49। पेज 1। भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। योजना प्लान। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए बनाई जाने वाली रणनीति से है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं एवं हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ यूएसएसआर के मॉडल पर आधारित थी। सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ के द्वारा 1928 में विकसित की गई। भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची अर्थात समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में उल्लेखित किया गया है, और आर्थिक नियोजन के उद्देश्य संविधान के चौथे भाग डीपीएसपी में वर्णित हैं। पेज 2। योजना के उद्देश्य: आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय समानता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर, आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक समानता एवं कल्याण, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सतत विकास। योजनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। 1. सांकेतिक योजना इंडिकेटिव प्लानिंग। वह योजना जिसमें सरकार योजनाओं को बनाने के लिए निजी क्षेत्रों की सलाह लेती है। ये आमतौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग फ्रांस ने किया था। पेज 3। 2. आदेशात्मक योजना इंपेरेटिव प्लानिंग। इस प्रकार की योजना सरकार के द्वारा बनाई जाती है। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसे कमांड योजना एवं ऑर्डर योजना भी कहते हैं। 3. केंद्रीकृत योजना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जब योजनाओं को उच्च प्राधिकरण केंद्र के द्वारा बनाया जाए एवं निम्न प्राधिकरण राज्य द्वारा लागू किया जाए। दृष्टिकोण टॉप डाउन अप्रोच। ये मॉडल ऊपर से नीचे की ओर काम करता है। केंद्र योजना बनाने वाला, राज्य जिला, ब्लॉक, ग्राम, क्रियान्वयन स्तर। इसका उपयोग योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। पेज 4। 4. विकेंद्रीकृत योजना डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जब योजनाओं को निम्न स्तर के प्राधिकरण राज्य द्वारा बनाया जाए एवं उसे उच्च प्राधिकरण केंद्र के द्वारा स्वीकार किया जाए। बॉटम अप अप्रोच मॉडल यानी नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण। इसका उपयोग नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। 5. परिप्रेक्ष्य योजना पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ये एक दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म नियोजन प्रणाली होती है। उदाहरण 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स आदि। वर्तमान में भारत में नीति आयोग ने इस योजना प्रणाली को अपनी योजना तैयार करने में उपयोग किया है। पेज 5। भारत में नियोजन प्लानिंग इन इंडिया। 1. सर एम विश्वेश्वरैया प्लान। सर एम विश्वेश्वरैया प्लान 1934। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना की बात की। इन्हें भारतीय योजना का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा कि श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लक्ष्य: आगामी 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना। 2. राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित। अध्यक्ष चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। लक्ष्य: भारत में उद्योगों का विकास। पेज 6। 3. बॉम्बे प्लान 1944 में 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, जॉन मथाई, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, ए.डी. श्रॉफ और अर्देशिर दलाल। उद्देश्य: 1. जमींदारी प्रथा को खत्म करना। 2. लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित करना। 3. औद्योगिकीकरण का विकास। 4. अगले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना डबल और राष्ट्रीय आय को तिगुना करना। 4. गांधीवादी योजना गांधीयन प्लान 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत। उद्देश्य: आर्थिक विकेंद्रीकरण के तहत लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। पेज 7। 5. जन योजना पीपल्स प्लान 1945 में श्रमिकों के नेता मानवेंद्र नाथ रॉय एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत। उद्देश्य: कृषि और उद्योगों के बीच संतुलन होना चाहिए। 6. सर्वोदय योजना सर्वोदय प्लान
जनवरी 1950 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रस्तुत। उद्देश्य: 1. कृषि के उत्पादन में वृद्धि। 2. कुटीर उद्योगों का विकास। 3. भूमि सुधार पर बल देना। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। स्थापना 15 मार्च 1950। यह एक गैर सांविधिक नॉन स्टैट्यूटरी एवं असंवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय थी। पेज 8। योजना आयोग की संरचना या सदस्य। 1. अध्यक्ष चेयरमैन, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होते थे। 2. उपाध्यक्ष डेप्यूटी चेयरमैन, यह आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। 3. पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर्स 7 से 8 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। 4. सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी, यह आमतौर पर एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता था। 5. अंशकालिक पदेन सदस्य पार्ट टाइम मेंबर्स, भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और योजना मंत्री इसके सदस्य होते थे। योजना आयोग के कार्य। 1. संसाधन आकलन, देश की शक्ति और संपत्तियों का अनुमान लगाना। 2. योजना निर्माण, 5 साल के विकास का खाका तैयार करना। पेज 9। 3. फंड आवंटन, राज्यों और मंत्रालयों के बीच पैसा बांटना। 4. प्रगति समीक्षा, योजनाओं की देख-रेख और मूल्यांकन करना। विशेष नोट। योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री CM एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल LG की कोई भूमिका नहीं होती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल -NDC। स्थापना 6 अगस्त 1952। ये भी एक गैर सांविधिक और असंवैधानिक निकाय थी। सदस्य। 1. अध्यक्ष चेयरमैन पदेन प्रधानमंत्री। 2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री CM और केंद्र शासित प्रदेशों UT के उपराज्यपाल LG। कार्य: योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन अप्रूवल करना।